इस कहानी की शुरुआत में हम ढेर सारे बर्ड्स को देखते हैं जो कि काफी खुश थे, क्योंकि कई सारी रंग बिरंगी चिड़िया एक साथ थी जो एक साथ काफी एंजॉय कर रहे थे। तभी कुछ शिकारी उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और एक एक करके उन सबको पकड़ने लगते हैं, जिनमें एक ब्लू कलर का तोता भी था जो उन्हें नहीं जानता था, इसलिए वो भी पकड़ा जाता है और फिर इसके बाद उन सभी को बेच दिया जाता है। और जब ट्रक ड्राइवर उन्हें लेकर जा रहा था तो आगे मोड़ पर उसके ट्रक का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे उनमें से एक बॉक्स नीचे गिर जाता है। मगर ड्राइवर को इसके बारे में पता नहीं चलता क्योंकि उसने म्यूजिक ऑन किया था और वो आगे चला जाता है। जो बॉक्स गिरा था उसमें वही ब्लू कलर का तोता था जो उन्ना नहीं जानता था। तभी वहीं से एक लड़की गुजर रही थी जिसका नाम लिंडा था, जो उसे देख उठा लेती है और उसका नाम ब्लू रखती है क्योंकि उसका कलर ब्लू था। इसके बाद वो उसे अपने घर लेकर आती है और फिर उसका अच्छे से पालन पोषण करने लगती है। उन दोनों में काफी अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। इसी वजह से लिंडा अपने से भी ज्यादा ब्लू का ख्याल रखते थे। ऐसे ही धीरे धीरे काफी वक्त गुजर जाता है और अब दोनों बड़े हो चुके हैं, लेकिन अभी भी ब्लू उड़ना नहीं जानता, इसीलिए वो अपना सारा काम इधर उधर भाग भाग कर ही करता है। एक दिन ब्लू लिंडा के वर्कशॉप में कॉफी पी रहा था, तभी वहाँ पर एक आदमी भागते हुए आता है जो ब्लू को देखकर बहुत खुश होता है। और फिर जब वो शॉप के अंदर जाता है तो वहाँ लिंडा से मिलता है और उससे बताता है कि मैं एक बर्ड्स का डॉक्टर हूँ। यह ब्लू तोता अपनी प्रजाति का लास्ट नर तोता है और काफी स्पेशल भी है। इसकी मादा प्रजाति हमारे पास है, अगर तुम चाहो तो हम इन दोनों को एक साथ रख के इनकी प्रजाति को खत्म होने से बचा सकते हैं। यहाँ लिंडा को उसकी बात ठीक लगती है। इसके बाद लिंडा उससे कहती है तो अच्छा आप उसको कब यहाँ ला रहे हो। यह सुन डॉक्टर कहता है कि रियो यहाँ से काफी दूर है, मैं यहाँ किसी काम के सिलसिले में आया था, इसलिए तुम्हें इसे लेकर वहाँ आना होगा। अब वहाँ जाने की बात सुनकर लिंडा को अच्छा नहीं लगता, इसलिए उसे मना कर देती है और कहती है कि मेरे पास टाइम नहीं है। यह सुनकर वो डॉक्टर निराश हो जाता है और फिर जाते जाते अपना विजिटिंग कार्ड उसे देते हुए कहता है एक बार फिर से सोच लो, हम इनकी प्रजाति को खत्म होने से बचा सकते हैं। और फिर यह कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद एक बार फिर लिंडा ब्लू को उड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार ब्लू एक वायर में बुरी तरह से फंस जाता है। यह देख लिंडा को बहुत अफसोस होता है और फिर इसके बाद दोनों डिसाइड करते हैं कि अब हमें रियो जाना चाहिए। और फिर अगले ही दिन वे दोनों रियो के लिए रवाना हो पड़ते हैं और फिर पहुंच जाते हैं उस डॉक्टर के लैब में जहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स रखे हुए थे। लिंडा के पूछने पर वो डॉक्टर बताता है कि मैंने इन सारे बर्ड्स को शिकारियों से बचाया है। इसके बाद लिंडा उस मादा बर्ड के बारे में पूछती है जिसके लिए वो यहाँ पर आई है, तो वो बताते हैं कि उसका नाम ज्वेल है जो कि काफी तेज है और काफी मस्ती भी करती है, इसलिए उसको सभी बर्ड से अलग रखा गया है क्योंकि वो बहुत खास भी है। वही रास्ते में जाते वक्त उस डॉक्टर का असिस्टेंट मिलता है जो कि बहुत बुरी तरह से घायल था। वो उनसे बताता है कि हाँ वो बहुत तेज है जिसने मेरा ये हल कर दिया है। उसकी हालत देखकर ब्लू डर जाता है और फिर वहीं से लौटने का फैसला करता है। इस पर वो डॉक्टर से समझाता है कि वो तुम्हें कुछ नहीं करने वाली क्योंकि वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये सुनकर ब्लू उसकी बात मान जाता है। इसके बाद ब्लू को रेडी करके ज्वेल के कमरे में भेज दिया जाता है और बाहर कैमरे की मदद से लिंडा और वो डॉक्टर उन पर अपनी नजर रखे हुए थे। अंदर जाने पर ब्लू बहुत डरा हुआ था और तभी उसके सामने ज्वेल आती है और आते ही उस पर हमला बोल देती है, लेकिन थोड़ी ही देर में समझ जाती है कि उसका भी कलर उसके ही जैसा है। इसके बाद दोनों में बातचीत होती है और फिर ब्लू से सारा मामला समझा देता है। कुछ टाइम बाद बाहर लिंडा और वो डॉक्टर डिनर करने के लिए बाहर चले जाते हैं और उनकी देख रेख करने के लिए एक गार्ड को वहाँ पर लगा देते हैं। अब अकेले में वह गार्ड गाना बजाकर डांस करने लगता है। इसी बीच एक लड़का उनके लैब में घुस जाता है और उस गार्ड से नजर बचाकर उन दोनों बर्ड्स को चुराकर वहाँ से भाग जाता है। और जब यह बात लिंडा को पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उस डॉक्टर की वजह से ही आज उसका ब्लू उसके साथ नहीं है। उधर वो लड़का उन दोनों बर्ड्स को ले जाकर एक स्मगलर को बेच देता है। अब यहाँ ज्वेल जो ब्लू के साथ एक पिंजरे में कैद थी, वो उसे समझाती है कि अब हमें ऐसा रिएक्ट करना है जैसे कि हम मर गए हैं। और जब शिकारी उन्हें इस हाल में देखता है तो पिंजरा खोल देता है। इसी बीच ज्वेल मौका देखकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन ब्लू नहीं भाग पाता। मगर तभी उनका एक पालतू सफेद तोता वहाँ आ जाता है जो ज्वेल को पकड़ लेता है, जिससे वो शिकारी फिर से उन दोनों को पकड़ लेता है और इस बार उनके पैर में चैन लगा देता है ताकि वो यहाँ से भाग न सके। और फिर उस लड़के को जिसने उन दोनों बर्ड्स को यहाँ पर लाया था, वो स्मगलर से कुछ पैसे देकर वहाँ से भगा देता है और कहता है कि जाओ तुम्हारा काम खत्म हो गया। यहाँ उस लड़के को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसे पता नहीं था कि ये लोग भी उन बर्ड्स को आगे बेच देंगे। अब यहाँ इस लड़के को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है, इसीलिए काफी सोचने के बाद वो उन्हें आजाद करवाने का फैसला करता है। इधर रात में दोनों बर्ड वहाँ से भागने का प्लान करते हैं, लेकिन तभी उनका चैन एक जगह फंस जाता है। लेकिन फिर वो किसी तरह से अपने आप को आजाद करके वहाँ से भाग जाते हैं और फिर भागते हुए ज्वेल उसे एक घने जंगल के अंदर लाती है। अब यहाँ ब्लू बहुत डर रहा था क्योंकि आज से पहले वह कभी भी अकेले रात में जंगल में नहीं घुमा था। उधर लिंडा और वो डॉक्टर दोनों बहुत परेशान थे, इसलिए उन दोनों के मिसिंग पोस्टर को जगह जगह पर जाकर चिपकाने लगते हैं और इसी बीच वो बहुत थक जाते हैं, इसलिए वो बाहर सो जाते हैं। और फिर जब सुबह उनकी आँख खुलती है तो उनके सामने वही लड़का था और उसने अपने हाथ में उन बर्ड्स के पंख को भी लिया था। यह देख लिंडा बहुत हैरान होती है और उसे उम्मीद की किरण नजर आती है। फिर वो लड़का उन्हें अपने साथ चलने लगाता है। उधर जब स्मगलर को पता चलता है
कि वे बर्ड यहाँ से भाग चुके हैं तो अपने आदमियों पर बहुत गुस्सा होता है और उन्हें जल्द से जल्द ढूंढने के लिए कहता है, क्योंकि आज उनकी डिलीवरी होने वाली थी। इधर जंगल में दोनों बर्ड किसी तरह से उस चैन से अपने आप को छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन वे हर बार असफल रहते हैं। तभी जंगल में उस स्मगलर का व्हाइट बर्ड भी आ जाता है और वहाँ के सारे मंकी को उन दोनों बर्ड्स को ढूंढने के लिए कहता है। इधर ज्वेल ब्लू को उड़ना सिखा रही थी, तभी वे दोनों एक पैराग्लाइडिंग में फंस जाते हैं। यहाँ ब्लू पहली बार आसमान में उड़ रहा था, उससे बहुत अच्छा लग रहा था। तभी उस पैराग्लाइडिंग में होल रहता है जिससे वे दोनों नीचे गिरने लगते हैं। और तभी हम लिंडा और उस डॉक्टर के साथ उस लड़के को भी देखते हैं जो उन बर्ड्स को उनके साथ ढूंढ रहा था। इस सिटी का नाम रियो होता है और ये दोनों ब्लू बर्ड्स भी कुछ बर्ड के साथ यहाँ आ चुके थे। यहाँ पर उन्हें बहुत प्यारे प्यारे बर्ड्स मिलते हैं जिनके साथ मिलकर वो काफी ज्यादा खुश होते हैं। इधर वो बच्चा लिंडा और डॉक्टर को लेकर उस जगह आता है जहाँ पर स्मगलर पक्षियों को पकड़कर उन्हें कैद किया करते थे। वहाँ पहुँचने पर उन्हें पता चलता है कि यह लोग और भी बहुत सारी पक्षियों का स्मगलिंग कर रहे हैं। उधर वो सारे बर्ड्स एक ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर वो पिटबुल डॉग होता है। दरअसल ये सभी बर्ड उससे मदद लेने के लिए आए थे कि वो इन ब्लू पैरट के चैन को काट सके जिससे ये दोनों आजाद हो सके। डॉग एक ब्लेड से उनके चैन को काटने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लेड को देखकर दोनों पैरट काफी ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। चैन लगने की वजह से ज्वेल उड़ नहीं पाती और वहीं दोनों नीचे गिरने लगते हैं। तभी डॉग उनके चैन को पकड़ लेता है जिससे दोनों बच जाते हैं। चैन से लटकने की वजह से दोनों पैरट आजाद हो जाते हैं और आजाद होते ही बाकी के भी सभी बर्ड वहाँ से उड़ जाते हैं और साथ ही ब्लू फीमेल पैरट भी। अब बेचारा ब्लू वहीं रह जाता है क्योंकि उसे उड़ना तो नहीं आता था। उन्हें जाता देख ब्लू काफी ज्यादा उदास हो जाता है और पैदल ही वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। तभी उसके पास ज्वेल आती है तो ब्लू उससे कहता है कि जाओ यार, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, मेरा असली फ्रेंड तो लिंडा ही है और मैं उसी के पास अब जा रहा हूँ। ये सुनकर ज्वेल उसका कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से उड़ जाती है कि तभी आसमान में वही क्रीपी वाइफ पैरट उसे पकड़ लेता है। अब उसे ले जाते हुए बाकी के बर्ड्स उसे देख लेते हैं और फिर जल्दी से ब्लू को जाकर ये सारी बातें बता देते हैं। अब ब्लू किसी भी हाल में ज्वेल को बचाना चाहता है, इसीलिए वह जल्दी से पिटबुल डॉग से हेल्प लेता है और उसके सर पर बैठकर तेजी से आगे जाने लगता है। वे दोनों आगे जाते जाते एक कार्निवाल में पहुंच जाते हैं जहाँ पर लीना पहले से होती है। उसने ब्लू की तरह ही कॉस्ट्यूम पहना होता है और वहीं पर डांस कर रही होती है ताकि वह ब्लू को ढूंढ सके। तभी वह ब्लू को देख लेती है और उसे आवाज लगाते हुए उसकी तरफ तेजी दौड़ती है, लेकिन ब्लू उसकी बात नहीं सुनता क्योंकि उसे अभी ज्वेल को बचाना था। वे दोनों सीधे उसी गाड़ी में जाते हैं जिस गाड़ी से स्मगलर पक्षियों का स्मगलिंग करने वाला था। उसी कार में फीमेल ब्लू पैरट भी थी और साथ ही वो सफेद तोता भी था जो उन सब पर अपनी निगरानी रखे हुए था ताकि कोई भी बर्ड यहाँ से भाग न सके। और फाइनली वह टाइम आ जाता है जहाँ स्मगलर एयरपोर्ट पर पहुँच जाते हैं और पक्षियों को प्लेन में ट्रांसफर करने लगते हैं ताकि उन्हें बेचकर मोटा रकम कमा सके। इधर लिंडा अपनी समझदारी दिखाती है और डॉक्टर के साथ अपनी गाड़ी में तेजी से उसी जगह आने लगती है। इधर उन सभी ने ज्वेल के साथ साथ ब्लू को भी एक पिंजरे में कैद कर दिया था और प्लेन टेक ऑफ करने वाली होती है। यह देखकर लिंडा अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाती हुई प्लेन के सामने आती है ताकि प्लेन रुक जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, प्लेन तो उड़ जाती है। अब सारे पक्षी काफी ज्यादा उदास रहते हैं। तभी ब्लू को अपने सामने एक सिलेंडर दिखाता है जिसे देख ब्लू को एक आइडिया आता है। वह सिलेंडर को किसी तरह से अपने केज से बांध देता है और फिर उसे नीचे गिराता है जिससे केज का दरवाजा खुल जाता है और ब्लू आजाद हो जाता है। इसके बाद ब्लू वहाँ कैद सभी बर्ड को आजाद कर देता है और सारे बर्ड काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि वे सभी आजाद हो चुके थे। अब ब्लू प्लेन के गेट को भी खोल देता है जिससे सारे बर्ड्स हवा में उड़ जाते हैं, लेकिन ब्लू तो उड़ नहीं पाता था, इसीलिए ज्वेल भी उसके साथ ही रुक जाती है। तभी वहाँ पर वो सफेद तोता आ जाता है जो ब्लू को दबोच लेता है। यह देखकर फीमेल पैरट उसे फाइट करने जाती है, लेकिन वो उसके सामने टिक नहीं पाती। तभी ब्लू देखता है कि उसका गिराया हुआ सिलेंडर ब्लास्ट करने वाला होता है। यह देखकर ब्लू सिलेंडर में लगी रस्सी को व्हाइट पैरट के पंख से बांध देता है। अब जैसे ही सिलेंडर का प्रेशर तेज होता है वह प्लेन में छेद बनाते हुए बाहर जाता है और साथ ही वो सफेद तोता भी रस्सी में बंधे होने की वजह से बाहर जाता है। और इसी बीच दोनों ब्लू पैरट भी प्लेन से जंप लगा देते हैं क्योंकि वो सिलेंडर गिरते हुए प्लेन से जा टकराता है जिससे प्लेन में बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। और इस बार ब्लू ज्वेल की जान बचाता है क्योंकि वह अब उड़ना सीख गया था। अब दोनों उड़ते हुए लिंडा के पास जाते हैं जहाँ लिंडा दोनों को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और लिंडा समझ जाती है कि ये दोनों साथ रह सकते हैं और अपनी प्रजाति को बढ़ा सकते हैं, इसलिए लिंडा दोनों खुशी खुशी विदा कर देती है और फिर दोनों उड़ते हुए जंगल में चले जाते हैं। और इसी के साथ ही प्यारी सी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको इस स्टोरी का एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी हम मिलते हैं अगले दिन एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तक के लिए बाय।